जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से इरशीन आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से इरशीन आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम शेयरिंग माई सत्संग विद यू एंड आई एम श्योर कि जो लोग ये सुन रहे होंगे काफ़ियों को उनमें से कुछ उनके क्वेश्चंस के आंसर गुरु जी दे रहे होंगे। सो आई विल स्टार्ट विद माई सत्संग। मैंने रिसेंटली ही लास्ट ईयर अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी थी मैनेजमेंट स्टडीज़ में एंड बाय गुरु जीज ग्रेस आई वॉज एट द टॉप ऑफ माई बैच। आई गॉट द हाइस्ट मार्क्स एंड आई ट्रूली बिलीव दैट इसमें गुरु जी का ही हाथ है कि मैं इतने आगे पहुंची पढ़ाई में। बिकॉज आई रिमेंबर हर एग्ज़ाम से पहले उनका स्वरूप देखती थी, मैं उनको शुक्राना करती थी एंड मेरे एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे हुए हैं एंड उनकी वजह से मेरे को जॉब भी बहुत अच्छी कंपनी में मिली है एंड everything's touchwood. I'm happy that he has blessed me so much. Now अब ये लास्ट मंथ की बात है, अप्रैल की बात है। 13th अप्रैल को थर्सडे था। आई वॉज सपोज टू गो टू ऑफिस ऑन दैट डे। मैंने 12th अप्रैल को ही अपनी कुकीज़ बनाई थी घर में और मैंने ये सोचा था कि कल 13th अप्रैल को मैं ऑफिस लेके जाऊंगी क्योंकि मेरी टीम को मेरी कुकीज़ ब्राउनीज़ ये सब बहुत पसंद आते हैं। उन्होंने मेरे को बोला हुआ था लेके आना, तो मैंने उनके लिए बेक किया था स्पेशली। और थर्सडे को मैंने ये भी सोचा था क्योंकि उस दिन बैसाखी सेलिब्रेशंस थी बड़े मंदिर में और छतरपुर रास्ते में आता है, तो मैंने सोचा था कि ऑफिस से मैं जल्दी निकल जाऊंगी लंच टाइम पे और मैं वहाँ से वापसी में बड़े मंदिर जाऊंगी। बैसाखी सेलिब्रेशन की वजह से तो बड़े मंदिर उस दिन जल्दी खुलना था, तो मैं वहाँ 3:30 4 o'clock तक पहुँचूँगी। वहाँ पे अच्छे से गुरु जी के दर्शन करके घर जाऊँगी वापस। एंड मैंने आई वॉज बाई 12th अप्रैल आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ ये बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। 13th को कुकीज़ दे होंगे ऑफिस में, बड़े मंदिर के दर्शन हो जाएंगे एंड मैंने गुरुजी को बोला भी हुआ था कि मेरे को बैसाखी आपके साथ सेलिब्रेट करनी है, तो मेरी बैसाखी बहुत अच्छी जाएगी फिर ऐसे। अब हुआ ये संगत जी कि जब थर्सडे आया तब सुबह ही मेरी कोई कॉल नहीं थी और मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस टाइम 7:30 उठ के रेडी होना स्टार्ट होंगी और एकदम से ऑफिस के लिए चली जाऊँगी। पर 8:30 पे जब मैं तैयार हो ही रही थी तो मेरे को एक अर्जेंट काम का कॉल आता है और वो में एक न्यू प्रोजेक्ट आता है जिसमें मेरे को डाल दिया जाता है और उसकी कॉल 1 घंटा चलती है, 2 घंटा चलती है। फिर मेरे को लगता है कि चलो जैसी कॉल ख़त्म होगी मैं जल्दी से रेडी होके ऑफिस जाऊँगी, पर वो कॉल ख़त्म ही नहीं होती है। वो कॉल पूरे दिन चलती है एंड इट वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट कॉल कि वो उससे मैंने उनसे पूछा अपने बॉस से कि कैन आई प्लीज़ कैन यू अलाउ मी 30 minutes, आई जस्ट नीड टू गेट रेडी एंड देन आई ट्राई टू टेक द कॉल फ्रॉम माई फ़ोन। बट वो ऐसी कॉल थी कि मैं उसको फ़ोन से ले ही नहीं सकती थी, तो मेरे बॉस ने बोला कि नहीं ये तो अर्जेंट है, हमें कल तक एक प्रेजेंटेशन बना के देना है। तो आई वॉज़ वेरी सैड बिकॉज आप मानेंगी नहीं, वो कॉल 8:30 इन द मॉर्निंग चली और वो रात को 11 बजे तक चली। तो आई वॉज़ वेरी सैड क्योंकि मैं थर्सडे को मैं कुछ कर ही नहीं पाई, मैं पूरा दिन अपने लैपटॉप में घुसी रही और आई वॉज़ वेरी सैड क्योंकि मेरी बैसाखी सेलिब्रेट नहीं हो पाई और मेरे को इस बात का भी दुख था कि मैं कुकीज़ नहीं लेके जा पाई अपने ऑफिस में। तो अब जब नेक्स्ट डे फ्राइडे होता है तो फ्राइडे को मेरी टीम्स ग्रुप पे एक मैसेज आता है कि जितने भी लोग थर्सडे को आए थे उनको प्लीज़ अपना कोविड टेस्ट कराइए, बिकॉज थर्सडे को जो लोग आए थे उनमें से काफ़ी लोगों को कोविड था, काफ़ी को तो कोविड के सिम्टम्स भी हैं। तो मेरे को उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि जो भी हुआ ये इतना अच्छा हुआ कि मैं ऑफिस नहीं जा पाई। मैंने गुरुजी को एकदम से शुक्राना किया कि गुरुजी आई एम सो थैंकफुल एंड ब्लेस्ड कि आपने मेरे को ऑफिस नहीं भेजा क्योंकि मेरे घर में एल्डरली लोग भी हैं, आई कांट टेक द रिस्क ऑफ कैचिंग कोविड। एंड
मेरा जो काम मेरे को थर्सडे को दिया गया था, जिस न्यू प्रोजेक्ट में मेरे को डाला, वो काफ़ी, जो मैं अभी तक काम कर रही थी उससे काफ़ी अच्छा काम था वो। मेरे को जो न्यू प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बेटर है। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू द ऑफिस ऑन थर्सडे, आई गॉट सेव्ड फ्रॉम कोविड। और आप ये सोचिए, अगर मैं उस दिन जाती ऑफिस में, अगर मैं कोविड कैच करती और फिर बड़े मंदिर जाती तो कितना डिजास्टर्स हो सकता था। तो आई रियली थैंक गुरु जी कि आपने मेरे को इतना कुछ दिया। इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बट देन आई वॉज सैड ऑन वन थिंग कि मैं मेरे बैसाखी सेलिब्रेशंस नहीं हो पाए गुरु जी के साथ। बट उस दिन फिर फ्राइडे को ही मम्मा ने बोला कि चल आज गुरुद्वारे चलते हैं, हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा है और वहाँ पे उस दिन बैसाखी सेलिब्रेशन हो रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं एक्चुअली सरदारनी हूँ और मैं गुरुद्वारे जाती हूँ एट टाइम्स मम्मा के साथ। बट मेरे को यही होता है कि गुरु जी के साथ सत्संग वाली बात अलग होती है। तो मेरे को ये था कि चलो ठीक है गुरुद्वारे चलते हैं। आई वॉज हैप्पी, वहाँ पे भी बैसाखी सेलिब्रेशन हो रही है, बट मुझे ये था कि मेरे को गुरु जी चाहिए। तो अब ये हुआ कि मम्मा रेडी बैठी थी घर पे और वो मेरा वेट कर रही थी कि जल्दी तैयार हो, हमें चलना है, वहाँ प्रोग्राम रागी वगैरह आ गए हैं। तो मैं आई डोंट नो वाई, बट मैं बहुत टाइम ले रही थी रेडी होने में और मैं धीरे धीरे लेज़ी होके तैयार हो रही थी। एंड फाइनली हम कार में बैठे, मम्मा और मैं, और हमारे घर से गुरुद्वारा लाइक 2-3 मिनट्स अवे बाय कार। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें एकदम से बीच में इतना गंदा ट्रैफिक मिला। लाइक हम 5-7 मिनट उस ट्रैफिक में रहे, मार्केट के बीच में। एंड उस ट्रैफिक के बीच जब हमारी गाड़ी रुकी हुई थी, मैंने आसपास देखा और मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे एक सैलून था, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था और वहाँ पे एक सत्संग चल रहा था। तो मैं इतनी खुश, मैं जानती भी नहीं थी कि, मैंने सोचा भी नहीं था कि, मतलब आप सोचिए वो मार्केट जो है मेरे घर से वॉकेबल डिस्टेंस पे है। एंड आई हैड नो आइडिया कि वहाँ पे गुरुजी के इतने स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स है कि वहाँ पे सत्संग वगैरह होते हैं। तो मैं एकदम से गाड़ी से उतरी और मैं वहाँ पे घुस गई और मम्मा ने पूछा कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। तो मैंने उन्हें बोला कि आप गुरुद्वारे जाओ, मैं आपको वहीं पे मिलूंगी। तो मम्मा तो चली गई और मैंने वहाँ जाके गुरुजी को थैंक यू बोला इतना। एंड मैं इतनी खुश हुई, वहाँ पे लोग बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ पे सारे लोगों ने येलो पहना था और मैंने भी येलो पहना था उस टाइम, ये सोच के कि गुरुद्वारे में बैसाखी होगी। सो संगत जी, आई वाज सो हैप्पी बिकॉज गुरुजी कॉल्ड मी टू सत्संग एंड ही कॉल्ड मी। एंड आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम कि मेरे को अब बैसाखी सेलिब्रेट करने को मिल रहा है गुरुजी के साथ। आई वॉज रीअश्योर्ड कि गुरुजी इज़ विद मी। एंड अब मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं वो लेट ना करती, अगर मैं धीरे धीरे नहीं निकलती और अगर हम ट्रैफिक में ना फंसते और मेरी नज़र उस सैलून पे नहीं जाती, तो मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं हो पाती। तो यही सोच के मैं बहुत खुश थी। और उस सत्संग में मैं एक लड़की से भी मिली, क्रिम्सी आंटी से। उनको, शी इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब एंड आई जस्ट हैपन टू ओवरहियर हर डिस्कसिंग हर करियर ट्रबल्स विद समवन। तो वो अपनी किसी सत्संग से बता रही थी कि कैसे उनको भी जॉब छोड़ना है। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने उन्हें बताया कि मेरी कंपनी में भी जॉब है। तो वी शेयर्ड आवर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड नाउ आई एम हेल्पिंग हर गेट अ जॉब एट माई कंपनी। एंड आई जस्ट, उस सत्संग के बाद जब मैं घर वापस आई, आई वॉज सो हैप्पी। एंड मैंने सोचा कि इट ऑल मेक्स सो मच सेंस कि गुरुजी हमारे साथ जो करते हैं वो कितनी प्लान्ड होता है। हमारे साथ जो होता है इट्स सपोज टू मेक सेंस। एंड मे बी जो हमारे साथ अभी हो रहा है, हमें नहीं पता है क्यों हो रहा है। हम टाइम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है गुरुजी, हम तो ऐसा चाहते ही नहीं थे। बट बाद में जाके पता चलता है कि जो गुरुजी ने हमारे लिए सोचा हुआ है, उस हिसाब से हम उनके प्लान में, वी आर जस्ट लिटिल पॉन्स एंड इट्स ऑल गोना मेक सेंस इन द फ्यूचर। सो this was my satsang and I'm truly happy to share this with you. And satsang जी, I hope कि आपके जो अभी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं गुरुजी को लेके कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, आई एम श्योर कि आपको भी उसका आंसर मिलेगा। एंड जो भी हो रहा है, आप ये सोचिए, अगर आप गुरुजी में फेथ रखते हैं तो जो भी आपके साथ हो रहा है इट्स गोइंग टू मेक सेंस बिकॉज गुरुजी आपको एक बहुत अच्छी जगह पहुंचाने वाले हैं। सो जस्ट डू शुक्राना टू हिम एंड नेवर स्टॉप बिलीविंग इन हिम। थैंक यू।